बिहार में फिर एक बार डबल इंजन की सरकार। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ करता हूँ। नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ ले ली है, लेकिन ये सिर्फ एक शपथ समारोह नहीं, ये एक प्रतीक है लंबे सफर का, सत्ता का और सवालों का। और इस समय सबसे बड़ा सवाल है, क्या ये जीत पूरी तरह से साफ सुथरी है या वोट चोरी सच में हुई? क्वेश्चन सिर्फ ये नहीं कि वोट चोरी हुई है या नहीं, क्वेश्चन ये है कि क्यों बिहार में ही हर बार इलेक्शन रिजल्ट को लेकर सवाल उठते हैं। सवाल ये कि यहाँ की जनता ने सच में चंद रुपयों और 5 किलो अनाज के लिए अपना भविष्य बेच दिया या उनसे चोरी कर लिया गया। जानते हैं आज की इस वीडियो में वो सच जो लोग देख के भी अनदेखा कर देते हैं। बिहार का वोटर रोज करप्शन देखता है। दरोगा की भर्ती में अगर कराना है तो 20 लाख। नेता कौन लेता है? सेटर है। नेता कौन सेटर और अधिकारी छात्र है, हम लोग जैसा छात्र देते हो। कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। सरकार रोजगार नहीं दे रहा है, सरकार रोजगार नहीं दे रहा है। सब सीट बिका हुआ है पहले से। वही है, लास्ट ऑप्शन वही खरीदना पड़ेगा सीट, और कोई ऑप्शन नहीं। एक तो जॉब्स नहीं, ऊपर से जॉब्स पाने के लिए ब्राइब दो और जॉब्स मिल जाए तो खुद करप्शन करो। अब कुछ लोग बोलेंगे हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। चलो मान लेते हैं, पर यहाँ के लोग देखते हैं कि एक पूरा का पूरा पुल ही उजाड़ कर बेच दिया जाता है। कोई एक टावर डिसमेंटल करके ट्रक में भर के निकल जाता है। पटरी चोरी, पुल चोरी और न जाने क्या क्या। मतलब जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर तक सिक्योर नहीं है, वहाँ वोट सिक्योर कैसे होगा? ये बिहार की साइकोलॉजी। वोट मैनिपुलेशन का नैरेटिव कोई नया नहीं है। 2015 के बाद भी कंट्रोवर्सीज उठी थी। 2020 में भी काउंटिंग रूम को लेकर सवाल उठाए गए और फिर 2025 में वही जवाब बोल रहा है, दे देंगे 2 मुक्का नाच के गिर जाओगे। हर बार एक ही पैटर्न। अगर रिजल्ट पसंद ना आए और अगर रिजल्ट पसंद आ जाए, इस रेपिटेटिव साइकिल ने बिहार की इलेक्शन क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चनेबल बना दिया है। अब लोग सच में कंफ्यूज है, फ्रॉड होता भी है या बस नैरेटिव बनाया जाता है। बिहार का पॉलिटिक्स सिंपल नहीं है। अच्छा, आवरी वोट जो करब, आवरी वोट दे विकास के नाम पर या जात के नाम पर? विकास कम जात है। यह इक्वेशन कास्ट से शुरू होकर कास्ट पे ही खत्म हो जाती है। So why do they keep voting for him? They say they are Bhumihars, upper caste landlords, the same caste as Anand Singh. यहाँ सभी लीडर्स अपना नैरेटिव पुश करते हैं, लेकिन बेचारा वोटर बीच में पिस जाता है। चलिए थोड़ी ग्राउंड रियलिटी देखते हैं। बिहार का इलेक्शन आइडियोलॉजी से कम और ग्राउंड लेवल ट्रांजैक्शन से ज्यादा चलती है। अभी एक साथ 75 लाख बहनों के बैंक अकाउंट में 10-10 हजार रूपए भेजे गए। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, 75 लाख महिला के खाते में 10,000 ट्रांसफर। अल्कोहल डिस्ट्रीब्यूशन, आज देखिए ये दीपा मांझी का गाड़ी है और इस गाड़ी में भरा पूरा दारू है। देखिए आप, मोदी जी का फोटो है, देखिए आप लोग दिखा रहे हैं। देखिए नीतीश जी, सम्राट जी लाइव है भाई। देखिए गाड़ी लोग चुरा चुरा के भाग भी रहे हैं। ड्राई स्टेट होने के बाद भी बॉटल सर्कुलेशन, कास्ट मैपिंग के थ्रू हु वोट्स फॉर हुम इज ऑलमोस्ट प्रेडिक्टेबल। फिर SIR करके 6% यानी 47 लाख लोगों के नाम पुरानी वोटर लिस्ट से काटे गए, लेकिन ये भी पता ना चला कि इन 47 लाख लोगों के नाम किन किन वजहों से काटे गए। विपक्ष को वोट देने वाले मेजॉरिटी वोटर्स के वोटर लिस्ट से नाम कट और बेचारे लोअर कास्ट को चंद पैसे देकर उनका वोट कट। सबसे अहम सवाल, हर बार बिहार ही क्यों? देखा जाए तो कंट्रोवर्सीज इलेक्शन टाइम में हर स्टेट में होती है और हमेशा बिहार ही हाईलाइट क्यों हो जाता है? कुछ कहते हैं लीडर्स अपनी डिफीट एक्सेप्ट ही नहीं करते। आज बिहार में मुख्य बात ये नहीं कि वोट चोरी हुई है या नहीं, मुख्य बात ये है कि लोगों को लगता है कि ये पॉसिबल है, पर इलेक्शन कमीशन बोलता है सब ट्रांसपेरेंट है। गवर्नमेंट बोलती है अपोजिशन का एक्सक्यूज है, अपोजिशन बोलती है सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड और वोटर्स बेचारे कंफ्यूज, फ्रस्ट्रेटेड और सिस्टम से नाराज बैठे। बिहार में पुल, सड़क, ट्रेन ट्रैक और टावर तक की चोरी हजम करना ही मुश्किल हो रहा है कि अब वोट चोरी और हजम नहीं हो पा रही। प्रॉब्लम ये नहीं कि इनमें से क्या सच है क्या झूठ, प्रॉब्लम ये है कि बिहार का आम आदमी पैरानॉइड हो चुका है, क्योंकि जब सिस्टम ही रेपिटेटिव कंट्रोवर्सी से भरा हो तो ट्रस्ट नेचुरली खत्म हो जाता है। और वोट चोरी कंट्रोवर्सी को लेकर राहुल गांधी ने अपने तरफ से बहुत से सबूत पेश किए। लोकसभा में, राज्यसभा में चुप्पे चुप्पे एक नया कानून आता है, पास हो जाता है, किसी को नहीं पता। पता है क्या कानून था? कि कुछ भी हो जाए, इलेक्शन कमिश्नर कुछ भी कर दे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। अब आप मुझे बताओ, ऐसे कानून की क्या जरूरत? अगर ईमानदारी से इलेक्शन कमिश्नर काम कर रहा है तो ऐसे कानून की क्या जरूरत? वोट चोरी का सीधा आरोप इलेक्शन कमीशन पर लगाया है। अब ये डिपेंड करता है कि उनके पास जो मटेरियल है क्या वो लीगली इतना स्ट्रांग है कि पिटीशन फाइल की जाए। ऐसे पागल ना बातचीत करते लोग, सना के सिगरेट रे। गजब आदमी है भाई।